हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी हाँ, बिल्कुल। भगवान आप लोग को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। ठीक है। और मैं नीरज मिश्रा, ठीक है, आपका स्वागत करते हुए जीएस एक्सपर्ट 10 सालों से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर में। आज हम लोग जो चर्चा का विषय रखे हुए हैं वो है खेल क्षेत्र से। जी हाँ, एमएस धोनी के संबंध से। महेंद्र सिंह धोनी, माही, थाली, कैप्टन कूल, अनेक नामों से जो चर्चित रहे, ये झारखंड के शान रहे हैं, देश के शान रहे हैं और झारखंड को नई पहचान दिलाने में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया क्रिकेट के क्षेत्र में, एक विकेट कीपर, एक बल्लेबाज होते हुए, जिसे अभी नहीं लगता है कि कोई अन्य खिलाड़ी तुरंत ही उस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, ये कैप्टन तो रहे हैं, साथ में एक खिलाड़ी के रूप में भी इनका प्रदर्शन बहुत ही उम्दा रहा है। जब भी इन्हें लगा कि हम युवाओं को मौका दें, इन्होंने युवाओं को मौका दिया। जब भी इन्हें लगा कि देश के लिए हम सेना में, देश के लिए कुछ आगे हम करें, वो सेना में जाते हैं, सेना में ट्रेनिंग लेते हैं। इनके कई सारे चर्चे हैं और जो इनका जो कृति है, जो स्थापित इनके द्वारा किया गया है, आज झारखंड उसके लिए इनके प्रति गदगद है। आइए इनका हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि ये जो करंट अफेयर्स है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसलिए हम वही प्रश्नों पर आएंगे, वही तथ्यों पर आएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। अर्थात वो क्वेश्चन को ही हम देखेंगे जो आपके लिए लाभकारी है। ऐसे क्रिकेट एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर जितना चर्चा किया जाए उतना कम है और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला मेरा जो होगा लक्ष्य वो होगा एमएस धोनी के जीवन से संबंधित, दूसरा इनका खेल क्षेत्र से संबंधित, तीसरा जो है इन्हें जो सम्मान दिया गया वो, और चौथा लास्ट में इनका अचीवमेंट और अन्य बातें। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जो है आज का जो चर्चा का विषय हम लोग रखे हैं, इसको आप YouTube चैनल में अंत तक देखें और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो कम से कम कमेंट करें। चलिए ओके, शुरुआत करते हैं आज का। देखिए, एमएस धोनी के पिता का नाम पान सिंह धोनी है और माँ का नाम देवकी देवी। इनके 3 संतान हुए। पहला हुआ जयंती गुप्ता, ये बहन है। दूसरा जो इनके बड़े भाई हैं नरेंद्र सिंह धोनी और तीसरे जो एमएस धोनी है। अब सबसे पहले हमको याद करना है कि एमएस धोनी के पिता का क्या नाम है और माँ का नाम, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी को पान बहुत पसंद है। पान से याद कर लेंगे, पान सिंह धोनी उनके पिता का नाम। ठीक है। और पान, ठीक है, कहाँ मिलता है? देवकी में मिलता है। एक जगह का नाम से याद कर लेंगे, पान कहाँ मिलता है? देवकी में। तो ये याद हो जाएगा आपको। एमएस धोनी का पिता का नाम पान सिंह धोनी और माँ का नाम देवकी देवी। याद करने का ट्रिक्स क्या बताया? एमएस धोनी को पान पसंद है और पान खाने वो किस मोहल्ला में जाते थे? एक देवकी नामक मोहल्ला में जाते थे। चलिए अगला हम लोग आते हैं, एमएस धोनी का जन्म कहाँ हुआ। देखिए, एमएस धोनी का जो जन्म तिथि है 7 जुलाई 1981 है। ठीक है। और इनका जन्म रांची में हुआ है। ठीक है। रांची मेकन जो मोहल्ला है, जो कॉलोनी है, वहीं पे हुआ है। ठीक है। तो याद करने का तरीका देखिए, एमएस धोनी का जर्सी नंबर हमेशा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर को जर्सी पहना करते थे। तो 7 याद रख लीजिएगा। ठीक है। और जुलाई में वर्षा होती है, इसलिए याद करेंगे कि एमएस धोनी ने रनों की वर्षा खूब कराए, इसलिए 7 जुलाई। और 1981 को याद करने का तरीका ये होगा आपका, ठीक है, कि आपका जो जन्म तिथि है उससे एमएस धोनी कितना बड़े हैं, कितने क्या हैं, उसको आप कोरिलेट कर लें। ठीक है। तो याद करने का तरीका,
MS धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 और जर्सी नंबर कितना वो पहनते थे, पीठ के पीछे लिखा हुआ रहता था कितना, 7। ठीक है, ऐसा आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर कितना और रोहित शर्मा का कितना और विराट कोहली का कितना, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब इनका देखते हैं पेरेंटल विलेज। एक क्वेश्चन हमको कहीं याद आया कि कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा है पेरेंटल विलेज कहाँ है, तो देखिए इनका जो पेरेंटल विलेज जो इनके पूर्वज रहा करते थे वो लवाली नामक जगह में रहा करते थे, वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अल्मोड़ा उत्तराखंड में। अब आगे देखते हैं MS धोनी का स्कूल एजुकेशन क्या रहा। देखिए MS धोनी ने जो +2 तक की पढ़ाई की वो DAV जवाहर मंदिर श्यामली रांची में उन्होंने किए, जो मैकंग कॉलोनी में स्थित है। और इनके जो पिता जो थे वो एक कर्मचारी थे, ठीक है, ग्रुप D के कर्मचारी थे मैकन में। ठीक है, और जब ये स्कूल लाइफ में ही थे तो इनके 2 कोच रहा जो थे, इन्होंने इनका प्रतिभा को पहचाना, जिसमें से इम्पोर्टेंट है केशव बनर्जी और चंचल भट्टाचार्य। स्कूल के 2 कोच केशव बनर्जी और चंचल भट्टाचार्य। देखिए कोच का नाम हमेशा याद रखिएगा, केशव बनर्जी। ठीक है, इनके कोच का क्या नाम था, केशव बनर्जी और चंचल भट्टाचार्य। देखिए भगवान जो कृष्ण हैं, ठीक है, वो काफ़ी चंचल थे, काफ़ी चंचल दिमाग थे। ठीक है, और केशव किसका दूसरा नाम है, भगवान कृष्ण का। और भगवान कृष्ण के भक्त कौन हैं, MS धोनी। उम्मीद करते हैं इस टेक्निक से आप याद कर लेंगे। देखिए GS पढ़ने का यही टेक्निक है, दूसरा टेक्निक से अगर याद करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते, MS धोनी ने जब रणजी ट्रॉफी खेलना शुरुआत किया तो बिहार स्टेट से खेला करते थे उन्होंने। वो आपका 1998 से लेकर 2003 तक बिहार स्टेट से वो खेले रणजी ट्रॉफी। उसके बाद वो झारखंड स्टेट से जुड़े। और उनके बचपन के एक फ्रेंड थे संतोष लाल। आप देखे होंगे धोनी का अनटोल्ड स्टोरी जो मूवी था, उसमें संतोष लाल का सीन का फिल्माया गया है। तो हेलीकॉप्टर जो शॉट थे वो धोनी ने संतोष लाल से सीखे, और संतोष लाल का मृत्यु 2013 में हो गया, जो उनके बेस्ट फ्रेंड में से एक थे। अब हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है, कि धोनी जब रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किए, ठीक है, तो उनको साथ साथ में गोल कीपिंग का भी बहुत, गोलकीपर भी थे, बैडमिंटन भी खेला करते थे। मीन्स ऑलराउंडर व्यक्ति रहे हैं ये जीवन में। और ये इन्हें बिहार स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से TTE का भी गवर्नमेंट जॉब मिला था। ये 2001 से लेके 2003 तक ये TTE के रूप में खड़गपुर में काम किए, 2001 से लेके 2003 तक वेस्ट बंगाल में। ये मूवी में भी ये सीन आपका लाया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इनकी पत्नी का नाम, ठीक है, पत्नी का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो पत्नी का नाम आपको मालूम है साक्षी। क्या नाम है, पत्नी। देखिए साक्षी, हम ब्लड रिलेशन जो रीजनिंग है वही हिसाब से देखिए साक्षी पत्नी का नाम है। और ऐसे तो इनका जो पहला प्यार था वो प्रियंका झा थी, ठीक है, और लेकिन उनकी मृत्यु एक्सीडेंट होने के कारण हो गई थी, तो इन्होंने फिर साक्षी से विवाह किया। साक्षी और MSD से एक लक्ष्मी जन्म ली। उस लक्ष्मी बेटिया का नाम था, क्या नाम है, था नहीं, क्या नाम है आपका, जीवा। ठीक है, जीवा नाम है। तो आगे हम लोग चलेंगे, क्योंकि कभी कभी पत्नी का भी नाम पूछ दे सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी का डेट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा कहना मुश्किल है। अब सबसे पहले हम आगे चलेंगे, ठीक है, यहाँ तक हमारा सब चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब सबसे पहले इनके आगे देखेंगे कि इन्होंने फर्स्ट ODI कब खेला था। तो देखिए धोनी को जो चुना गया था 2004 में भारतीय क्रिकेट टीम में, वहाँ लाने का श्रेय जो था सौरव गांगुली का था। 2003 में सौरव गांगुली ने, ठीक है, इन्हें वेस्ट बंगाल की तरफ से खेलने का ऑफर भी दिया था।
और लेकिन वो गए नहीं थे। तो इन्हें जो पहला ओडीआई ये खेले, फर्स्ट ओडीआई खेले MS धोनी 23 दिसंबर 2004 को, और ये खेला आपका बांग्लादेश के खिलाफ। इस मैच को अगर आप याद करते हैं तो याद रखिए, ये रन लेने के लिए दौड़े थे और ये किस में रन आउट हो गए थे, डक में, 0 में रन आउट हो गए थे। मीन्स स्कोर क्या था, 0। अब इन्होंने, ठीक है, कब ये चर्चा में आए, तो ये 5वां ओडीआई में चर्चा में आए जब ये पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में, ठीक है, 148 रन किए 123 बॉलों में। ज़बरदस्त। ऐसा ये पहला विकेट कीपर थे, ठीक है, जिन्होंने हाईएस्ट 148 रन बनाए थे। अब इसके बाद इनका कैरियर आगे बढ़ते चला गया, ठीक है, और ये फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहला जो है इनका फर्स्ट टेस्ट मैच, ठीक है, ये कब खेले। टेस्ट मैच भी ये देखिएगा दिसंबर महीना में ही खेले हैं, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, कैसे याद करेंगे, आपका 2 दिसंबर फर्स्ट टेस्ट 2 दिसंबर 2005, 2 दिसंबर 2005 को ये पहला टेस्ट खेले थे, किसके खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा T20 भी देख लें तो जरा अच्छा होगा। फर्स्ट T20 मैच ये खेले थे आपका दिसंबर में भी, 1 दिसंबर 2006 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेस्ट मैच भले या पूछे चाहे ना पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन ये पूछ सकता है। देखिए T20 याद करने का तरीका देखिए, जो वर्ल्ड एड्स डे है जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और एड्स का शुरुआत माना जाता है साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। और देखिए 2004 में ये बांग्लादेश के ओडीआई खेले, 2005 में क्या खेले, श्रीलंका के खिलाफ खेले टेस्ट मैच, तो 2006 में आप क्या खेलेंगे, T20 ना, याद कर लेंगे ना, पहला ओडीआई, फिर टेस्ट, फिर T20। देखिए ईयर सिर्फ 1-1 साल का अंतर है, 4, 5, 6, ठीक है। और जो भी इन्होंने खेले, अगर ऑप्शन में आप जाइएगा तो बड़ा आसानी से याद कर लेंगे, 23 दिसंबर, फिर 2 दिसंबर, फिर 1 दिसंबर, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इनका ओडीआई करियर के बारे में, ठीक है। ओडीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने कुल कितने मैच खेले। तो फ्रेंड्स, कुल इन्होंने 350 मैच खेले, ठीक है, 350 मैच खेले ओडीआई में। ओडीआई में इन्होंने टोटल मैच जो खेले ये 350 मैच खेले। 350 मैच में से सेंचुरी जो थे, ठीक है, 100 सेंचुरी, और 50 में से देखिए इन्होंने 10 सेंचुरी बनाए एज ए विकेट कीपर, और 73 आपका हाफ सेंचुरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आइए कैच और स्टंपिंग में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 321 कैच और 123 स्टंपिंग। जानते हैं ये 10,000 रन बनाने वाले भारत देश के कितने नंबर के खिलाड़ी बने उस समय, ये 5वें नंबर के खिलाड़ी बने, 10,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी। अब यहाँ पे जरा ध्यान दे दीजिएगा, 350 सबसे ज़्यादा विकेट कीपर जो मैच खेले भारत देश की ओर से, और 10 सेंचुरी, आप 73 हाफ सेंचुरी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने कितने कैच लपके, 321 कैच लपके, और स्टंपिंग कितने किए, कितना शिकार किए विकेट के पीछे, 123। जरा यहाँ पे डाटा ध्यान दीजिएगा, 3-2-1, 1-2-3-1, मैजिक हुआ ना, याद कर लेंगे। अगर आपको कैच याद है 321 तो स्टंपिंग याद कर लेंगे, अगर आपको स्टंपिंग 123 याद है तो फिर क्या कीजिए, बस इसको रिवर्स कीजिए, 3-2-1 और 1-2-3। स्टंपिंग याद होगा तो कैच याद हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ओडीआई में जो सबसे अधिक छक्का इन्होंने लगाए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इन्होंने कुल 204 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। अभी तक 204 छक्का कोई नहीं लगाया है। दूसरा इनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा ओडीआई में 183 रनों का रहा है। ठीक है, 183 रनों का रहा है और इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 183 रन बनाए। ये इनका ये ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। टेस्ट मैच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इनका एक सबसे आश्चर्यजनक जो डाटा हमको दिखाई दिया जब हम इसके बारे में सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो एमएस धोनी जो है सबसे अधिक समय तक नॉट आउट रहे, अधिक बार रहे, 51 मैचों में एमएस धोनी क्या रहे, नॉट आउट, जिसमें से 47 मैच इंडिया जीती है। सोच सकते हैं ये कितने बड़े फिनिशर थे। कुल 51 मैच खेलते हैं ये नॉट आउट। ठीक है, उसमें से 47 मैच में भारत देश जीत जाता है। अर्थात जब तक एमएस धोनी पिच में बने रहते थे, प्रत्येक भारतीय को आशा यही जगी रहती थी कि इंडिया जीतेगा, और वो जीता ही के दम लेते थे। और याद करते होंगे लास्ट में हमेशा क्या मारते थे, 6। वही 6 देखने के लिए हम लोग तड़प उठते थे। बहुत ही इमोशनल समय होता था वो समय। अब आगे चलते हैं। अगला इनका एक आश्चर्यचकित डाटा नजर आया ओडीआई में। ठीक है, एज ए कैप्टन इंडिया टीम को लीड किए 331 मैचों में। अच्छा, एक चीज देखिए, एमएस धोनी को थाला भी कहा जाता है ना। ये तेलुगु भाषा, क्योंकि ये चेन्नई सुपर किंग को लीड किए थे, ठीक है, आईपीएल में, तो थाला, तो उसी समय इनका नाम पड़ गया थाला। और थाला का मतलब होता है लीडर। अगर कभी पूछ सकता है एमएस धोनी का दूसरा क्या नाम है इनमें से, ऑप्शन 4 देखे तो थाला याद रखिएगा। थाला का मतलब होता है लीडर, जो टीम को क्या कर सके, लीड कर सके। अब यहां पे देखते हैं, जब ये 331 मैच में भारत एज ए कैप्टन कब भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें से वो कुल, ठीक है, ओडीआई जो होते हैं 199, 60 टेस्ट मैच और 72 T20। ठीक है, अब यहाँ पे याद करते हैं जितने भी मैच में इन्होंने भारत देश को, ठीक है, भारत देश का प्रतिनिधित्व किया क्रिकेट टीम का, वो सभी 50 मैच से अधिक हैं। अर्थात तीनों फॉर्मेट में वो 50 से अधिक मैच इंडिया को लीड किए। ठीक है, इंडिया क्रिकेट टीम को क्या किए, लीड किए। अब हम आगे चलते हैं। जब एमएस धोनी 2004, 5, 6 पाकिस्तान का भी दौरा में गए, जब खेलने लगे, तो धीरे धीरे इनका प्रतिभा पूरा दुनिया जानने लगी। ठीक है, और इन्हें कई सम्मान दिए गए। और इनका थोड़ा सा सम्मान के बारे में देखते हैं। अचीवमेंट, सम्मान, ठीक है, इन्हें जो सम्मान मिला वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा सम्मान, अचीवमेंट जो इनको मिला, अचीवमेंट वो मिला 2008 में। ठीक है, 2007 में, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, अवार्ड। खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है, और ये एमएसडी को मिला 2007 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद तो शुरू हो जाता है, देखिए 2009, ठीक है, 2009 में पद्म, ठीक है, श्री मिला। पद्मश्री जो सम्मान है, ठीक है, ये भारत देश का चौथा सिविलियन और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अर्थात नागरिकों में जो सबसे बड़ा सम्मान जो चौथा नंबर का है
वो दिया जाता है, वो पद्मश्री सम्मान होता है। सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्मश्री। ठीक है, फिर से देख लें, सबसे पहले होता है भारत रत्न, ठीक है, फिर होता है पद्म विभूषण, ठीक है, फिर पद्म भूषण, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पद्म भूषण, और फिर होता है पद्मश्री। भारत रत्न पहला सबसे बड़ा सम्मान, दूसरा पद्म विभूषण, और तीसरा पद्म भूषण, और चौथा होता है पद्मश्री। तो चौथा सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला। फिर तीसरा सबसे बड़ा जो सम्मान मिला रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था पद्म भूषण। ये तीसरा जो है थर्ड हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड है जो इन्हें 2018 में सम्मानित किया गया। इसके अलावे 2008 और 2009, ठीक है, में आईसीसी प्ले ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। मतलब कंजिक्यूटिव 2 साल, ठीक है, ये पहला ऐसे भारतीय खिलाड़ी हुए महेंद्र सिंह धोनी, ये लगातार 2 साल 2008 और 2009 में, ठीक है, कौन सा सम्मान दिया गया, आईसीसी की ओर से ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत देश को क्या क्या, ठीक है, टूर्नामेंट में जीता है, वो डिटेल में जाना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से वही हम आ रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, आईसीसी का जो भारत देश को, ठीक है, सम्मान दिया है, जो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत देश को सम्मान मिला, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। दूसरा आईसीसी का T20 देखिए लगातार 2010 में भी भारत देश विजेता रहा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आईसीसी का ही 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई का, ये 2011 में श्रीलंका के विरुद्ध, याद रखते होंगे वानखेड़े स्टेडियम में, ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। उस वर्ल्ड कप के भी कैप्टन कौन थे, एमएसडी। उसके बाद उन्होंने बाल छोटा छोटा करके अवार्ड पकड़ के फोटो खिंचाए थे, याद है, ठीक है, अचानक से बाल छोटा करा लिए थे। इसके अलावा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है, हमको याद है ये इंग्लैंड को इन्होंने हराए थे, ये 2013 में भारत देश को जिताए थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जिताए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश भी किए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेन अवार्ड है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और एशिया कप 2016 में श्रीलंका को हराए थे और भारत देश को फिर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल में क्रिकेट में सम्मान दिलाए थे। ये तो अवार्ड की लिस्ट हुए। अब इनमें से इम्पोर्टेंट ये है, देखिए 2007, 2010, 11, ठीक है, और 2013, ये आपको याद रखना है वर्ल्ड कप और इतने सारी चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि 2009 में, ठीक है, भारत देश टेस्ट मैच में आईसीसी का रैंकिंग में पहला स्थान में पहुंचा था। उस समय जो क्रिकेट टीम के कैप्टन थे वो एमएसडी थे। इसके अलावा आईसीसी का प्लेयर 11 में 3 बार वो कैप्टन के रूप में रह चुके हैं, चुने गए हैं, और 5 बार एक टीम के मेंबर के रूप में। आईसीसी का एक प्लेइंग 11 होते हैं, उसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का, ठीक है, चुना जाता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। उसमें 3 बार एज ए कैप्टन के रूप में वो चुने गए एमएसडी, और 5 बार मेंबर्स के रूप में चुने गए, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा आगे, महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई थी, और उन्होंने, ठीक है, कमांडो की भी ट्रेनिंग ली थी आगरा में, और 15,000 फीट की ऊंचाई से उन्होंने, ठीक है, छलांग लगाए थे, ठीक है,
वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहां 2011 में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का से सम्मानित किया गया, ठीक है, मानद उपाधि दिया गया, उस बटालियन का क्या नाम है अगर पूछा जाए तो 106 पारा TA बटालियन, ठीक है। 2011 में इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई थी, उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी। और वो किस बटालियन में जुड़े, एक 106 पारा TA बटालियन से जुड़े। कपिल देव के बाद ये ऐसे दूसरे खिलाड़ी हुए, भारतीय खिलाड़ी हुए, जिन्होंने क्या किए, आपका मानद उपाधि ने दिए गए, ठीक है, कर्नल का, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो 2008 से, ठीक है, 2015 तक IPL में चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन रहे हैं, ठीक है। और 2016-17 में पुणे, ठीक है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट जो एक IPL का टीम था, उस पर भी, वहाँ भी ये चुने गए थे एज ए कैप्टन, ठीक है। तो 2008 से 2015 तक जब रहे तो 3 बार चेन्नई सुपर किंग को IPL के फाइनल में ले गए और ट्रॉफी जिताए, ठीक है। और 2016-17 में ये राइजिंग पुणे सुपर जायंट में भी एज ए कैप्टन ये IPL में चुने गए। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो MS धोनी की मूवी जो आई थी, ठीक है, उस मूवी का क्या नाम था आपको मालूम है? आप लोग देखे थे। उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने, जो अब दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने ज़बरदस्त भूमिका निभाए थे और कहीं पता ही नहीं चलता था कि महेंद्र सिंह धोनी है कि सुशांत सिंह राजपूत। धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। और इसके जो डायरेक्टर थे, ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टर जो थे ये नीरज पांडे थे, और जो MS धोनी की भूमिका में थे वो सुशांत सिंह राजपूत थे, याद रखेंगे ना। ये 2016 में रिलीज हुई थी, ब्लॉकबस्टर मूवी बनी थी, ये काफ़ी चर्चा में रही। हम देखेंगे MS धोनी काफ़ी कंपनियों के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे एडिडास, महिंद्रा और बहुत सारे कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर है। और इनका जो है अभी भी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, ये सबसे अधिक बनी हुई है। तो MS धोनी से रिलेटेड जो भी थे तथ्य हम आपके सामने रखें, ठीक है। हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो गया हो, अगर मिस हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा चीज़ है जिसमें जितना हम जाएं उतना कम है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा, ठीक है। तो फिर हम अगला क्लास में एक नए करंट अफेयर्स लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।